इस वीडियो में मैं बच्चों आपको सेल के कॉम्बिनेशंस के बारे में बताता हूँ। और सबसे पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। और सीरीज़ में हमने इस तरीके से अभी कंबाइन किया है कि एक के माइनस से दूसरे का प्लस जुड़ा है। ये इम्पॉर्टेंट है अभी, है ना। तो आप इसमें KVL लगाओ। मान लो करंट I फ्लो हो रहा है और KVL लगाओ इसमें। तो मैं KVL लगा रहा हूँ माइनस IR2 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस E1 इज इक्वल टू 0। और जो IR है यही तो V है। V क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस पूरा, ठीक है। तो V जो हो गया वो हो गया E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन R1 प्लस R2। और ऑब्वियसली ये डिस्चार्जिंग हो रही है, आपको दिख रहा है। सेल को रेजिस्टेंस से जोड़ा हुआ है तो डिस्चार्जिंग होती है। चार्जिंग होती तो मैं सेल को किसी बड़ी बैटरी से जोड़ता, पर ये डिस्चार्जिंग हो रही है। तो इन डिस्चार्जिंग में V होता है E माइनस IR। अब यहाँ मैंने क्या करा है कि मेरे को इन दोनों सेल का इक्विवेलेंट सेल लगाना है। तो मैंने इन दोनों को हटा के एक सेल लगा दिया जिसका EMF E इक्विवेलेंट और इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूँ तो E इक्विवेलेंट जो आ रहा है, इनको कंपेयर कर रहा हूँ इन दोनों को। E इक्विवेलेंट आ रहा है E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट आ रहा है R1 प्लस R2, ठीक है। तो फॉर N सेल्स के लिए E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू EN और R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 अप टू RN, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे क्या करें कि N सेल जो हमने कनेक्ट किए हैं वो सब इक्वल EMF के होते। If N cells of equal EMF are connected together, तो जो इक्विवेलेंट EMF आएगा वो ऑब्वियसली N ही आएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू N। और R इक्विवेलेंट ऑब्वियसली NR आएगा, ठीक है। अब आप सोचो कि अगर आपने N में से M सेल उल्टे कर दिया, N में से M सेल उल्टे कर दिया और इस तरीके से उल्टे किए हैं कि ये मैं आपको थोड़ा सा ये एडिट कर देता हूँ कि 2m is less than n। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको इसका कि मान लो मैंने 50 सेल लगाए और 50 में से मैंने 20 उल्टे कर दिए। तो ये इम्पोर्टेंट है कि 20 का दुगना, है ना, वो 50 से कम होना चाहिए, ठीक है। जितने उल्टे कर रहा हूँ उसका ट्वाइस टोटल नंबर ऑफ सेल से कम होना चाहिए। तो क्या होगा, तो सोचो आप कि अगर मैंने 3 सेल सीरीज में लगाए सेम EMF के तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 3E, ठीक है। और अगर उनमें से एक उल्टा कर दिया तो इक्विवेलेंट EMF हो जाएगा 2E माइनस E। जो 2 सेम तरीके से लगे हैं वो माइनस एक जो उल्टा लगा है वो। तो नेट कितना बचा? E बचा, 2E माइनस E। तो आपने देखा कि पहले 3E आ रहा था और अब E आ रहा है, यानी एक को उल्टा किया तो वो 2 को लेकर गया, ठीक है ना। तो अगर मैं N में से M को उल्टा कर दूंगा तो M अकेले नहीं जाएंगे, वो M को और लेके जाएंगे। तो जो इक्विवेलेंट EMF आ जाएगा वो आ जाएगा N माइनस 2M इंटू E।
समझ गए। और आर इक्विवेलेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेजिस्टेंस को उल्टा कर दो, उसके इक्विवेलेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस को उल्टा करने से थोड़ी कोई फ़र्क पड़ता है। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात थी बेटा, ठीक है। और अगले वीडियो में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ते हैं, और ये 2 सेल मैंने पैरेलल में लगाए हैं, और इस तरीके से लगाए हैं कि एक का प्लस दूसरे के प्लस से जुड़ा है ना। तो क्या होगा कि सबसे पहले आप ये देखो कि आप बड़े वाले लूप में केवीएल लगाओ, है ना, लूप 1 में। तो केवीएल इन लूप 1, लूप 1 में केवीएल लगा रहा हूँ, तो हो जाएगा -IR -I1R1 प्लस E1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आप I1 निकालो। I1 आएगा E1 माइनस IR डिवाइडेड बाय R1, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आप जो है दूसरे वाले लूप में लगाओ केवीएल, सेकेंड वाले लूप में। तो केवीएल इन लूप 2, तो लूप 2 में लगाओगे तो आएगा -IR -I2R2 प्लस E2 बराबर 0, और I2 आ गया E2 माइनस IR डिवाइडेड बाय R2, सेकेंड इक्वेशन। अब I क्या है? I है I1 प्लस I2, तो I इज इक्वल टू हो गया E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस IR कॉमन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अब IR को अलग रखता हूँ अकेला, ठीक है। तो IR जो है वो हो गया E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, और माइनस I अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। समझ गए आप? ध्यान से आप देखो इस स्टेप को पॉज करके, ठीक है। अब अगर मैं देखूं कि ये V होता है, IR V होता है, अभी हमने बात करी थी, और V होता है E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। तो अगर इनको कंपेयर करूं तो ये आ जाएगा E इक्विवेलेंट मेरा आ जाएगा, मैं ऊपर लिख देता हूं, E इक्विवेलेंट आ जाएगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट आ गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है, अब बेटा अगर हम पोलैरिटी इन्वर्स कर दें, जैसे आप एक के प्लस से दूसरे का माइनस जोड़ दें, तो सिर्फ ये फ़र्क आता है कि जो E इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा E1 बाय R1 माइनस E2 बाय R2 अपॉन 1 बाय R1 प्लस, ये तो प्लस ही आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, और यहाँ पे माइनस आएगा बस एक बीच में ऊपर, और जो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब E1 बाय R1 इज़ ग्रेटर देन E2 बाय R2। ठीक है, अगर उल्टा है कि E2 बाय R2 बड़ा है तो यहाँ पे एक माइनस और आ जाएगा पूरे फॉर्मूले पे,
तो ये था बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। और फॉर n cells of equal EMF connected in parallel, तो E इक्विवेलेंट आ जाएगा E/R प्लस E/R अप टू n divided by 1/R plus 1/R up to n. So this will be NE/R into n/R. तो it is equal to E. यानी पैरेलल में अगर इक्वल EMF के सेल हैं तो EMF बराबर आएगा, और पैरेलल में इक्वल रेजिस्टेंस लगे हैं तो हम जानते ही हैं कि R/N आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये था बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। आगे आएंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड ग्रुपिंग में। थैंक यू। इस वीडियो में बच्चों हम सेल्स को मिक्स्ड ग्रुपिंग में लगाएंगे, यानी सीरीज भी होगा पैरेलल भी होगा। और यहाँ आप देख सकते हो कि ये एक ब्रांच है, इस ब्रांच में n सेल लगे हुए हैं, n सबकी EMF इक्वल है और n सेल सीरीज में, और ऐसी m ब्रांचेस लगी हुई हैं, m ब्रांचेस लगी हैं, तो टोटल सेल हो गए m इंटू n। समझ गए आप? एक ब्रांच में n सेल है और ऐसी m ब्रांचेस है, m मंकी, और टोटल सेल हो गए m इंटू n, और इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हमने जोड़ा हुआ है। तो सोचो कि इक्विवेलेंट EMF कितना होगा। एक ब्रांच का इक्विवेलेंट EMF होगा NE, और वही टोटल इक्विवेलेंट भी होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल में अगर बराबर बराबर EMF के सेल लगे होते हैं तो इक्विवेलेंट EMF सेम आता है, पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा वो एक ब्रांच का तो आएगा NR, और ऐसी m ब्रांचेज हैं m, तो डिवाइडेड बाय m। ठीक है बच्चों, इसको आप आराम से देख के सोच सकते हो। और जो करंट आएगा, यहाँ जो करंट आ रहा होगा बाहर I, तो I आ जाएगा इक्विवेलेंट EMF अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस। छोटे r से इंटरनल को बताता हूँ और बड़े r से एक्सटर्नल को बताता हूँ। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा NE, और R इक्विवेलेंट आएगा NR/M प्लस R। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर LCM लो तो NME अपॉन NR प्लस MR ये आ जाएगा करंट। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ, है ना। जो ये ऊपर लिखा है इसको एक बार आप इग्नोर करो, और जो मैं बता रहा हूँ वो देखते जाओ। तो I इज इक्वल टू आया NME अपॉन NR प्लस MR। ठीक है, यहाँ बेटा जो पावर आउटपुट है ना, आउटपुट पावर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जा रही है वो I² R ही तो होगी, और फॉर पावर आउटपुट टू बी मैक्सिमम I should be मैक्सिमम, करंट शुड बी मैक्सिमम। पावर तभी तो मैक्सिमम होगी जब करंट मैक्सिमम होगा। अब जो करंट का डिनोमिनेटर है ना, ये वाला टर्म, इसको हम कैसे लिख रहे हैं? इसको हम ऐसे लिख रहे हैं NME, और नीचे लिख रहे हैं रूट ऑफ NR का होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ MR का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट NR MR माइनस 2 रूट NR MR। ठीक है, लिख सकता हूँ ऐसे, प्लस माइनस कर दिया, बाकी तो वही आएगा। अब ये टर्म और ये टर्म मिला के एक स्क्वायर बना रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर
NME अपॉन रूट ऑफ NR माइनस रूट ऑफ MR का होल स्क्वायर और प्लस 2 रूट NR MR। ठीक है, अब अगर मुझे करंट को मैक्सिमम करना है तो डिनोमिनेटर को मिनिमम करना पड़ेगा, और ये मिनिमम तब होगा जब ये चीज़ जो ये मैंने अंडरलाइन किया है ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। और ये ज़ीरो कब होगी? इफ़ NR इज इक्वल टू MR, यानी NR बाय M इज इक्वल टू R, तो I विल बी मैक्सिमम, और I मैक्सिमम जो है वो कितना होगा? NME अपॉन नीचे आ जाएगा 2। अब NR और MR बराबर है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको लिख देता हूँ 2 MR की जगह NR लिख देता हूँ, तो हो जाएगा अंडर रूट में NR का स्क्वायर, और ये NR आ जाएगा, N से N कैंसिल हो जाएगा, I मैक्स आ जाएगा ME बाय 2R, और I मैक्स ये भी आ सकता है जब मैं रूट में MR को अंडर रूट NR लिख दूँ, या मैं अंडर रूट NR को अंडर रूट MR लिख दूँ, तो NE बाय 2R। ये तो आप खुद चेक कर सकते हो बेटा, इसमें कंफ्यूज होने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। तो अब आप इससे क्या समझे कि जब ये क्या है, ये है इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और ये क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। समझ गए? ये है एक्सटर्नल और ये है इंटरनल। तो अगर किसी सर्किट में देखो, एक सर्किट में एक सोर्स होता है पावर का और एक लोड होता है। सोर्स वो होता है जो पावर दे रहा है, और लोड वो होता है जिसको पावर मिल रही है और फिर वो उड़ा रहा है। तो इस सर्किट में ये पूरी एक बैटरी है, ये जो मैंने बड़ी सारा बनाया है ये पूरा एक बैटरी है, ये पूरा, ठीक है, ये एक पूरी बैटरी है, और इस बैटरी ये सोर्स है, ये बैटरी सोर्स है, और ये जो रेजिस्टेंस है नीचे जो जुड़ा हुआ है ये लोड है, ये उड़ाएगा इसकी पावर। तो इफ़ द इक्विवेलेंट, इस बैटरी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है NR बाय M, और इस लोड का रेजिस्टेंस कितना है? R। तो अगर सोर्स का रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये सोर्स है बैटरी और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है लोड रेजिस्टेंस, टेक्निकल वर्ड्स हैं, इसको सोर्स बोलते हैं, इसको लोड बोलते हैं। इफ़ द सोर्स रेजिस्टेंस एंड लोड रेजिस्टेंस आर इक्वल, देन सोर्स से लोड तक, यानी इनपुट से आउटपुट तक जो पावर का ट्रांसफ़र हो रहा है वो मैक्सिमम होगा, और दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। So according to maximum power transfer theorem, if equivalent resistance of a power source is equal to the resistance of external circuit, which is also known as load, then the maximum power is being transferred from source to load. तो source से load तक maximum power transfer होती है। ये proof के साथ मैंने आपको बताया maximum power transfer theorem। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर यूनिक कंसेप्ट्स। थैंक यू।